मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम KTTM में रिम फ्रेम का जो डिस्प्ले का सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। और वो बताने से पहले आपको बता दूं, ये जो 240 RXi है, ये OP7 का डिस्प्ले लगा रहता है। बिल्कुल छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले है सीमेंट का। तो इसमें ऐसे रहता है, इतना सा रहता है। और इसका अंदर ही आपको जो भी है इसी का अंदर आपको सेट करना पड़ेगा। उसमें की पैड रहता है। आप मतलब जो भी न्यूमेरिकल चीज़ चेंज करना है, की पैड में आप दबा के एंटर करके इसको ऊपर नीचे करके सेट करना। जैसे अपना LR6 का बताए थे ना, ऐसे ही जैसा डिस्प्ले है। OP7 बोलते हैं इसको, सीमेंट कंपनी का। ऐसे ही RX300 RX300E, ये दो वेराइटी में टच स्क्रीन वाला बड़ा LNG स्क्रीन रहता है। तो वो वाला RX300 RX300E में दोनों में टच स्क्रीन वाला रहेगा। और ये इसमें फंक्शन कम रहता है, इसमें ज़्यादा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें देखो RX300 जो है, इसमें गियर वगैरह चेंज होगा। और इसमें RX300E है फुली ऑटोमेटिक, ना ट्विस्ट गियर चेंज होगा, ड्राफ्ट गियर चेंज होगा, ना ब्रेक ड्राफ्ट गियर चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें सर्वो मोटर सिस्टम है। तो उसी हिसाब से आपको मैं चाहता हूँ कि ये दोनों में से डिस्प्ले एक जैसा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका ही मैं डिस्प्ले आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले देखो, कोई भी डिस्प्ले आप काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसमें पहले पता करना पासवर्ड क्या डाला हुआ। पासवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ चेंज करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूज पासवर्ड। पासवर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पासवर्ड हमेशा ध्यान रखना, सबको बताना नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो मशीन का अंदर से कोई छेड़ देगा, गड़बड़ कर देगा, फिर मशीन फॉल्ट में आ जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। और सबसे पहले देखो, इसमें मतलब एक प्रोडक्ट वाला है, ऐसे ही इस पर रहता है। सब प्रोडक्ट है, मैकेनिकल है, और ये सर्विस है, फंक्शन है, ऐसे सब रहता है। वो डिस्प्ले के ऊपर ऐसे रहता है और नीचे नीचे भी ऐसे रहता है, नीचे नीचे रहता है। तो मैं सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ में जो काम आएगा वही बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट होगा, वो दबाने का। और उसके बाद प्रोडक्ट लॉग बुक जो होता है, प्रोडक्ट लॉग जो मतलब जो जो एंट्री करके रखे हुए अपन, वो है। और इसमें देखो 1 तारीख से 31 तारीख तक का 1 से 10 एक ब्लॉक है, 11 से 20 एक है, 21 से 31। जो डेट का आपको देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ये इसीलिए ज़रूरत है। देखो, कभी आपने समझ लो 20 काउंट का रिम फ्रेम चालू किया और अभी आपकी 16 काउंट में, तो 20 काउंट में पहले अपन TPI क्या डाले थे, वो सब चीज़ रिकॉर्ड के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए 3 डेट का एंट्री करके बता दिया। और ये 10 तक रहता है पूरा। जैसे एक बार दबाओगे 10 तक आएगा, फिर दूसरा डेट पे दबाओगे और 10 तक आएगा। और देखो, ये हो गया मंथ, ये हो गया डेट, ये डेट, और ये हो गया टाइम। ये जैसे 19 तारीख का 6 महीना जून महीना में 17:30 में 20.2 kW चल रहा था। रपिंग काउंट 20.5 था। और ट्विस्ट ये 20 काउंट था, 20.5 रपिंग काउंट था, 19.23 TPI था। और इतना KG प्रोडक्शन तब तक बन गया था। तो ऐसे डेट वाइज अपन 10 डेट का निकाल सकते हो। इसमें एक ही फ़ायदा आपको रहेगा, इसमें नॉमिनल काउंट क्या रखे थे कौन सा काउंट में, और TPI क्या रखे थे। ये चीज़ आपको मतलब बढ़िया से ध्यान हो जाएगा। इसीलिए इसको मेमोरी के हिसाब से लिख के रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है एक मेंटेनेंस का दबाने का, उसके बाद सब मॉनिटर दबाने का। उसमें क्या आता है देखो, सबसे पहले तो इस पर जो बटन रोल का सिंबल दिखाएगा, और जो धागे का जो फ्लिस है जो यहाँ से बटन रोल से होकर आगे यहाँ से निकलता है, ऐसे एक पिक्चर आएगा। उसमें आपको डाटा क्या आएगा, देखो TPI आएगा, रनिंग TPI, ये सब रनिंग का दिखाएगा।
जो आपने टीपीआई जो रनिंग में चल रहा है वो दिखाएगा। और फ्रंट रोल डिलीवरी मीटर पर मिनट, ये मतलब काउंट के हिसाब, जैसे अपना एग्जाम्पल 20 kW का लिए हुए तो 19.23 का अपन टीपीआई पकड़े हुए और फ्रंट रोल डिलीवरी मीटर पर मिनट 18.5 लिखा, मतलब उसी स्टेज का ये चेंज होता रहेगा। टीपीआई फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। जैसे आप बटन में है 18.5 दिखा है, थोड़ा ऊपर जाएगा 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, उसी हिसाब से होगा। ये रनिंग स्पिंडल स्पीड मतलब एग्जैक्ट उसी टाइप में जैसे ये मीटर पर मिनट चल रहा था कितना स्पिंडल स्पीड चल रहा था वो दिखाएगा। और रिंग ट्रैवलर स्पीड, ये छल्ले की स्पीड, ये एक ऐसा डिस्प्ले है इसमें छल्ले की स्पीड भी देता है, तो 32.5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये रिंग ट्रैवलर का स्पीड भी उसी टाइम का बताएगा। और फ्रंट रोलर आरपीएम देखो 218.2, इसमें 2 स्टेप में दिखाएगा। और बैक रोल आरपीएम 8.1, इसका भी 2-3 स्टेप का बताएगा। तो इसको बताने का मतलब क्या है, आप इसमें इसको डिवाइड करना, वो आएगा 26 पॉइंट कुछ आएगा, वो ड्राफ्ट आ जाएगा। तो आपने जो ड्राफ्ट दिया वो ड्राफ्ट की रेंज में है या नहीं है मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब RX 300E वाला रिम फ्रेम आप डिस्प्ले सेट करोगे, अगर इसमें मतलब ड्राफ्ट आपने डाला हुआ तो 8 से 9% तक ड्राफ्ट करेक्शन कर सकता है, मतलब ऊपर नीचे वो ड्राफ्ट सेट करेगा सर्वो मोटर। तो इसीलिए ड्राफ्ट कितना आ रहा है वो देखने के लिए ही देता है। नेक्स्ट देखिए, अपना जो KTTM का डिस्प्ले के बारे में बता रहा है, एक इसमें आएगा प्रोडक्ट दबाना, फिर रिपोर्ट दबाना। उसमें क्या है, डेट वाइज आपकी कितना प्रोडक्शन निकला डेट वाइज। जैसे यहाँ मैंने 6 डेट का लिखा, 13/6, 14/6, 15/6 से 18/6 तक लिखा। और दिन कुल सप्ताह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पे आएगा। उसी से पहला शिफ्ट में समझ लो 16.16 यहाँ का 91% आया। दूसरा दिन में पहला शिफ्ट में 14.15 पाई, 14.22, 15.08, 14.28, 14.58, उसी से एफिशिएंसी दिया। समझ लो अपन 20 काउंट में अपन टारगेटेड एफिशिएंसी 90%, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो अपना 90 से कम आएगा, ये लाल मार्किंग में आपको दिखाई देगा। तो आप 8 एक ग्लांस देख लोगे कि भाई कौन सा डेट में अपना एफिशिएंसी कम था, लाल मार्क होके आएगा। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखो, ऐसे ही हैंग और एफिशिएंसी दिया। और थर्ड शिफ्ट मैंने काट दिया क्योंकि 2 ही शिफ्ट चल रहा है, सुबह से शाम तक एक शिफ्ट और एक शिफ्ट शाम से सुबह तक है। तो जहाँ पे 8-8 घंटे का शिफ्ट है, इसको ऐसे कर सकते हो, पहला 8 घंटा, दूसरा 8 घंटा, तीसरा 8 घंटा, फिर उसका एवरेज हैंग आ जाएगा, एवरेज एफिशिएंसी आ जाएगा डेट वाइज। और इसको आप ग्राफ के हिसाब से भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे रिम फ्रेम का एफिशिएंसी डेट वाइज कितना ऐसे ही डॉट लगा दीजिए, इसको आप ऐसे ग्राफ कर दीजिए कितना आया, कब उठा, कब बढ़ा, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया डेट वाइज अपना प्रोडक्शन जो आया था, ये 70, 80, 90 समझ लो, ये 92% आया तो यहाँ बिंदी लगा दिया। और दूसरा दिन 93 आया तो 93 के पास बिंदी लगा दिया। तो उसके बाद देखो 80% आया तो 80% यहाँ लगा, इसको फिर ऐसे मिला देने का। तो ग्राफ मिलाने का मतलब क्या रहेगा, आपको प्रोडक्शन टेंडेंसी मालूम पड़ जाएगा, डेट वाइज अपना प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है। अगर प्रोडक्शन घटता है तो आप उसका एक्शन ले सकते हो। ये हो गया इसका मतलब एक आपको गाइडलाइन के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक और आएगा इसका डिस्प्ले में सेटिंग में, फंक्शन में जाने का, इधर फंक्शन दबाने का, फिर यान इस साइड में यान दबाने का। इसमें आएगा बेसिक मैकेनिकल कंडीशन इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक मैकेनिकल कंडीशन मतलब अपना जो चेंज गियर है या कंस्टेंट गियर है उसका अपन को KTTM रिंग का एक खासियत है, जो भी अपन गियर चेंज करेंगे इसको हाथ अपन गियर का डिस्प्ले के अंदर डालना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। और 8 ग्लांस कोई भी इसको चेक कर सकता है गियर क्या चल रहा है और एंट्री क्या है। चेंज गियर में क्या होता है देखो,
ट्विस्ट चेंज गियर टीसी, मतलब टीसी जो होता है ट्विस्ट चेंज गियर है, वो इसमें कितना दांत का डाला हुआ वो आपको एंट्री मारना पड़ेगा। ये सारी चेंजेबल गियर है, ये सब आप चेंज कर सकते हो डिस्प्ले में। ये स्क्रीन पे ऐसे ही रहेगा, इसको आपको जैसे 58 काट के आपको 56 डाला तो ये 58 काट के 56 का एंट्री करना पड़ेगा। जितने का करोगे उतने का आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ट्विस्ट गियर के बाद टोटल ड्राफ्ट चेंज डीसी, ये हो गया 36 टीथ का, मतलब ड्राफ्ट चेंज गियर जो है जितना टीथ का अपन डाले हुए 36 टीथ, अपन 20 काउंट के हिसाब से सब बता रहे हैं। इसको ऊपर नीचे करोगे वो भी चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक ड्राफ्ट गियर चेंज देखो BC 63 टीथ का है। वो ये सब चीज़ आप अपने रिकॉल कर लेना, जो पिछला वीडियो में मैंने सब कंस्टेंट बताया, ट्विस्ट कंस्टेंट बताया, ड्राफ्ट कंस्टेंट बताया, ब्रेक ड्राफ्ट कंस्टेंट बताया, उसी हिसाब आप देख लेना TPI कितना आएगा, ब्रेक ड्राफ्ट कितना आएगा, ड्राफ्ट कितना आएगा। उसके बाद देखो कंस्टेंट व्हील ट्विस्ट कंस्टेंट चेंज TCA 47 टीथ, तो ये 47 अगर आप TCA डाल दिया तो TC भी ऑब्वियसली 77 आएगा। ये दोनों मिला के 124 होना चाहिए, और वो 124 होना चाहिए। उसके बाद अगर ड्राफ्ट कंस्टेंट चेंज गियर DCA डाला 67 तो दूसरा आएगा 103 टीथ का, तो ये भी दोनों मिला के 170 होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको खाली एक साइड का एंटर करना है, TCA और DCA, और ये आपको खुद को समझना पड़ेगा उसका क्या होगा, क्योंकि एक आपने गियर डाल दिया तो दूसरा उसी हिसाब से आएगा। लेकिन दोनों मिला के TC भी 124 और DC भी 170 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो फाइन ड्राफ्ट चेंज DFC 134 है, आपको इसके बारे में भी बताया था। जैसे BRW होता है, बैकरोल व्हील होता है, ऐसे ही DFC होता है। लेकिन बैकरोल व्हील अपना बहुत रेंज तक मिलता है, लेकिन इसमें रेंज ज़्यादा नहीं रहता। 132, 33, 34, 35 4 प्रकार का गियर रहता है इसमें। तो जो गियर आप लगाओगे वो इधर एंटर करना पड़ेगा। बैक रोल ड्राइव गियर ये हो गया BG 75 टीथ, ये जितने का आप रखोगे उतने का एंट्री करना पड़ेगा। जनरली इसमें 75 दांत का रहता है। उसके बाद देखो चेंज पुली ड्राफ्ट ड्राइविंग पुली PC, ये 38, 48, 62 3 प्रकार की है। वो काउंट रेंज के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फिर यार इसमें 38 का लगा हुआ 20 काउंट के हिसाब से, जैसे आप काउंट चेंज करोगे उसी हिसाब से 48 का भी चाहिए, कोई 62 चाहिए, उसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। लेट्स देखिए अपना वही फंक्शन और यार्न का ही है, बेसिक मैकेनिकल कंडीशन वाले का है, जो इससे पहले बताया था उसी का ही दूसरा है। इस पर प्रोडक्ट कोड मतलब कौन सा काउंट का मटेरियल है, ये अपन 20.5 काउंट का फिट किए हो इसमें, और एक्चुअल काउंट अपन को 20.5 ही चाहिए इसमें। उसमें देखो ट्विस्ट व्हील जो TPI जो 19.23 TPI डाले हुए। यार्न वेट G ये 72 ग्राम है। यहाँ देखो यार्न वेट मतलब जो अपन बोलते हैं ना कप कंटेंट कितना तक अपन लेंगे। जैसे आपको मालूम है लिफ्ट और रिंग डाई के ऊपर है, यहाँ पर 20 काउंट है, इसमें लिफ्ट भी ज़्यादा है और रिंग डाई भी शायद 45 mm का है, इसीलिए 72 ग्राम का है। जितना ग्राम का आपकी सूट भी बनता है लिफ्ट और डाई के हिसाब से उतना का डालने का स्टैंडर्ड। उसके बाद देखो पिच कोएफिशिएंट के ये 9 का डाला हुआ। पिच कोएफिशिएंट जो चीज़ होता है वो क्या होता है, मतलब जैसे कोर्स काउंट में है ये बढ़ता रहेगा नंबर, ये फाइन काउंट में घटता रहेगा। समझ लो एग्जाम्पल आपको 20 काउंट में 9 डाला तो आप 24 काउंट में 8 डाल सकते हो, 30 काउंट में 7 डाल सकते हो, और 40 काउंट में आप 6 डाल सकते हो। पिच कोएफिशिएंट मतलब जो धागा जो एक का ऊपर एक जो लगता है ना, उसमें जो डिस्टेंस मेंटेन करने का जो ये है, ये जो पिच कोएफिशिएंट बोलते हैं। फिर रोबिंग वेट देखो 0.82 NE, मतलब रोबिंग हैंग कितना है वो डालना पड़ेगा। ब्रेक ड्राफ्ट हो गया 1.22, जैसे उधर BDCP जितने का डाला उसी हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट जो आता है वो डालना पड़ेगा। और रोलर गेज मतलब बटम रोल गेज, आगे का 46 है, पीछे का 54 है, 54 है।
और क्रेडल क्लिप सीसी 36 mm का है। इसका क्रेडल साइज तो 3.6 डाला हुआ सीसी का। तो ये हो गया बेसिक मैकेनिकल कंडीशन। और ये जो KTTM का डिस्प्ले है ना, सब डिस्प्ले से बिल्कुल अलग है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं आज इतना में इसको समाप्त करता हूँ। फिर इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप देखते रहेंगे तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगा और आपको भी मज़ा आएगा देखने में, मेरे को भी बताने में भी बढ़िया लगेगा। और आज इतना मैं रुकता हूँ। थैंक यू।